राधे राधे। वैशाख महीने की अंतिम 3 तिथियां यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा बहुत ही पवित्र और शुभ कारक मानी गई हैं। इनका नाम पुष्करनी है। ये सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ रहा हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख महीने का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य वैशाख में प्रातः पुण्य स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में उसे कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त है। वैशाख में लौकिक कामनाओं को नियंत्रित करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। जो इन 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल की व्याख्या करने में पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में कोई भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य वैशाख के इन अंतिम दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। जो वैशाख पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है, वो बैकुंठ धाम को जाता है। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र का पढ़ना व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। तो 10, 11, 12 ये अंतिम 3 तिथियां हैं। आप भी वैशाख के इन अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान व भगवान की पूजा करें, उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।